जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बुद्ध आटम की कहानी सुनाऊंगी, तो आप बुद्ध आटम की कहानी ध्यान से सुनना। तो मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। एक गांव में बूढ़ी माई रहती थी, उसके दो बेटा बेटी थे। उस बेटे का नाम था बुद्धिया और बेटी का नाम था बुदकी। वो रोज आटा पीसती और अपना गुजारा चलाती। तो ऐसे करते करते उसकी एक आदत ऐसी थी कि वो आटा जो है चोरी करती। जो भी उससे पिसाई कराने आते उनसे जो है एक एक कटोरी भर भर के कम देती सबको आटा। एक दिन बूढ़ी माई जो है बेटी से कहने लगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ और तू जो है घर का ध्यान रखना। तो बूढ़ी माई जो है बेटी से कहा कि मैं तुम्हारे ननिहाल जा रही हूँ और तुम घर का ध्यान रखना। तो वो जो है बूढ़ी माई तो अपने मायके चली गई और पिसाई करने जो है बुदकी नाम की जो लड़की थी वो करती थी। और बुदकी का क्या सिद्धांत था कि वो ना तो चोरी करती थी और वो नेकी पे चलती थी। तो वो भगवान की भगत भी थी और वो जो है ऐसा काम करती नहीं थी। तो पूरे गांव वालों के वो आटा पीसती थी और किसी से जो है बिल्कुल आटा नहीं लेती थी और सबका बराबर आटा देती थी। तो ऐसा करते करते थोड़े दिन बीते और उसकी माँ घर आई वापस अपने मायके से और सभी गांव वाले जो हैं पिसाई कराने आए। तो कहने लगे, बूढ़ी माई हम तुमसे पिसाई नहीं कराएंगे क्योंकि तुम तो हमारा जो है आटा कम देती थी। तुम जो है हमारा आटा कम देती थी और तुम्हारी बेटी से हम पिसवाने आते थे तो तुम्हारी बेटी तो हमें आटा बराबर देती है। तो ऐसा कहते कहते उसके जितने भी पिसाई कराने आते थे सब लोग वो सब जो है बंद हो गए। ऐसा किया तो बूढ़ी माई अपने बेटे से कहने लगी, ये तो हमारा थोड़ा दो वक्त का गुजारा होता था वो भी इसने बंद करवा दिया है। तो चलो इसको जो है शादी करके भेज देते हैं अपने ससुराल। जो भी कोई आए ये नारियल देती हूँ तुम्हें, जो भी कोई तुम्हारे सामने आए उसको ये नारियल देके तुम घर लेके आना, उसके साथ इसका ब्याह करके इसको अपने ससुराल भेज देंगे। तो बुद्धिया गया नारियल लेके अपनी माँ के कहने पर। तो श्री भगवान कृष्ण जो है वो देख रहे थे कि बुदकी तो बहुत नेकी पे थी और वो भगवान की भगत थी और भगवान उन पे खुश रहते हैं जो नेकी पे चलते हैं। और वो सब देख रहे थे, भगवान से तो कोई बात छुपी नहीं थी। बूढ़ी माई की आदत जो है खराब थी, वो सबका आटा खाती थी और अपने कर्मों का करती हुए करती थी। वो अपने कर्म कर रही थी, कहने का मतलब है कि वो चोरी करती थी तो उसका जो है कर्म ही हो रहा था। खाना तो सभी खा रहे थे साथ में पर वो कर्म कर रही थी। और बुदकी का यही नियम था कि वो चोरी करती नहीं थी, सबका जो है आटा बराबर देती थी और वो बिल्कुल भी जो है चोरी नहीं करती थी। तो भगवान सब जानते थे। तो भगवान ने जो है काले कुत्ते का वेश किया और उस बुद्धिया के सामने आ गए और वो जो है काले कुत्ते को नारियल देके अपने घर लेके आ गया बुद्धिया। और माँ जो है पूरे गांव में गई और सबसे पहले गई दर्जी के पास। दर्जी से कहा कि मेरी बेटी का ब्याह है और जोड़ा सिलना है। तो दर्जी कहने लगा कि हे बूढ़ी माई, श्री कृष्ण जी की शादी है और हमारे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, हमें तो तुम्हारी बेटी के कपड़े नहीं सिले जाएंगे। दर्जी ने मना कर दिया। तो बूढ़ी माई जो है सुनार के पास गई कि कुछ नहीं तो एकाएक बेटी है तो नाक कान में तो दे ही दूं। तो वो सोनार के पास गई तो सोनार ने भी जो है ऐसा ही कहा कि बूढ़ी माई हमारे तो नहीं होगा, हमारे तो जो है श्री कृष्ण जी के बहुत सारे गहने जो है बनाने हैं। तो उसने भी मना कर दिया। तो बूढ़ी माई घर आई और कहने लगी, इसके घर में तो कुछ भी लिखा ही नहीं है, इसका नसीब है ही नहीं। और उसका जो भी उसके पास था बूढ़ी माई के पास उसने शादी करवा दी है। और वो शादी करके जैसे ही थोड़ा बाहर गए और वो तो श्री कृष्ण के रूप में कुत्ते ने भेष किया। तो देखने लगी वो बुदकी कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मेरी माँ ने तो मेरी शादी कुत्ते से की और आप ऐसे इंसान बन गए तो मैं घर वालों को क्या कहूंगी। तो श्री कृष्ण कहने लगे, तुम तो हो बुद्ध रानी और मैं हूँ तुम्हारा राजा। तो वह जो है ऐसा कहा और वो ठाट पाट से अपने महल में रहने लगी। तो थोड़े दिन बीते और उसकी एक पड़ोसन आई और वो कहने लगी कि क्या रानी, तुम्हें जो है राजा 7 ही कमरों की जो है तुम्हें चाबी दी, जैसे कि रूम, तो तुम्हें 7 ही रूमों की चाबी दी क्या। तो वो कहने लगी कि मुझे तो 6 रूम की चाबी दी और 7वें रूम की तो मुझे नहीं दी। तो वो जो है शाम को राजा को बोला कि हे राजा,
मुझे तो आपने जो है चाबी 6 रूम की दी, 7वें रूम की मुझे आप चाबी दी नहीं। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे बुद्ध रानी, तू जिद मत कर और तू 7वें रूम की चाबी मत मांग। तो कहने लगे नहीं, मैं तो ये जो है चाबी लेके रहूंगी। उसने जिद की और चाबी ली तो 7वें रूम की दरवाजा जो है बुद्ध रानी ने खोला तो उसमें उसकी माँ का जो है हाल देखा और वो देखने लायक ही नहीं था। उसकी माँ का जो रूप, उसके हर जगह जो है कीड़े लगे हुए थे और वो कीड़े में सड़ रही थी। तो माँ ने कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, मैं जो है अपनी माँ का ये कैसे हाल ठीक कर सकूं, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तू अपने मायके जा और तुम्हारी भाभी जो है वो कष्ट रही है, उसको बच्चा होने वाला था उसकी भाभी को। तो कहने लगे कि तू अपने मायके जा, वो जो है कष्ट रही है तो तू फूल वाली बन के जा। तो वो जो है अपने मायके गई फूल वाली बन के, और जैसे श्री कृष्ण ने उसे कहा कि तुम्हारा भाई 4 11 करेगा और तू आटम करेगी, बुद्ध आटम, तो ही तुम्हारा जो माँ का जुनी है वो कीड़ों से दूर होगा। तो उसने जो है भाई से यही कहा, मायके गई और सब पूरे गांव में कहने लगी फूल ले लो, फूल ले लो, फूल ले लो। तो जैसे ही उसके भाई का घर आया और वो भाई से कहने लगी तो भाई ने कहा मेरी तो बीवी जो है कष्ट रही है और तुम जो है फूल बेचने आई हो, मुझे फूल नहीं चाहिए। तो वो कहने लगी तुम्हारी बीवी कष्ट रही है तो मैं आऊंगी तो तुम्हारी बीवी जो है नहीं कष्टेगी और तुम्हारी बीवी के बच्चा हो जाएगा, मुझे अंदर आने दो। तो उसको जो है अंदर आने दिया और बुद्ध रानी जैसे ही अंदर गई उसकी भाभी को छुआ और उसके जो है बेटा हुआ। और उसके बाद उसने भाई को एक तरफ बुलाया और कहा कि हे भाई, मैं तुम्हारी बहन बुद्ध की हूँ और हमारी माँ जो है कीड़ों की नारगी में नरक में भोग रही है। उसने कर्म किए थे तो उसको अपने कर्मों का फल मिल रहा है और हम उसकी संतान है, तो हमारा फर्ज यही बनता है कि हम अपनी माई को जो है कीड़ों की नारगी से दूर करें। तो भाई से कहा कि तुम बेटा बहू तो 11 करो, 4 या 11 करो और मैं जो है बुद्ध आटम करूंगी, तभी तुम्हारी जो हमारी माँ है वो कीड़ों की नारगी से दूर होगी। तो जो है उसने ऐसे ही किया। दो ही भाई और भाभी दोनों ने जो है 11 शुरू की और वो बुद्ध रानी ने जो है उसने आटम की। तो उसी दिन से जो है ये बुद्ध आटम की जाती हैं। जब किसी के भी माँ बाप जाते हैं तो बेटियां हमेशा ही बुद्ध आटम करती हैं, तो वो अपने माँ बाप को मिलती हैं, जो मर जाने के बाद माँ बाप को मिलती हैं, और बेटा बहू हमेशा ही 11 करते हैं उसी दिन से। तो जैसे उस बूढ़ी माई को श्री कृष्ण भगवान रूठे वैसे किसी को ना रूठना, और जैसे बुद्ध रानी को टूटे वैसे सबको ही टूटना। तो ये हमारी बुद्ध आटम की कहानी समाप्त हुई। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।